ये आदमी फिर जेल जाएगा इन कॉकरोचों के चक्कर में। अभिजीत दिपके, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म करी है विद द सपोर्ट ऑफ आम आदमी पार्टी। केजरीवाल भड़वा है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। एंड द एंटायर लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम। ये भाई साहब 6 जून को आ रहे हैं भारत में और इनको एयरपोर्ट पे आते ही धर लिया जाएगा, क्योंकि इन भाई साहब ने ये कहा है कि मैं 6 जून को आ रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे मिलना और वहां से हम सब लोग जाएंगे एक पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन लेने। वेल, तुम्हें प्रोटेस्ट की परमिशन ही इसलिए लेनी पड़ती है बिकॉज प्रोटेस्ट के अंदर एक बड़ा क्राउड जमा होता है। तुम लोग वही क्राउड लेके जिसकी परमिशन लेनी पड़ती है परमिशन लेने जाओगे। लाइक ये देखो, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट है जो कि विदहोल्ड कर लिया गया है इंडिया के अंदर। CJP 2029, तुम ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इनके चक्कर में सोनम वांगचुक जो कि अभी निकले हैं जेल से, इनके भी दोबारा जेल में जाने के पूरे आसार लग रहे हैं। अब ये कह क्या रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ। अब सोनम जी का प्लान है, इज अ ग्रेट गाय बाय द वे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा। बट पहली गलती तो इनकी यही है कि तुम एयरपोर्ट पे इस तरह क्राउड को नहीं बुला सकते, वो इलीगल होगा, उसके लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत होती है। तो पहले ही आते ही इलीगल काम कर दिया, जिसकी वजह से इनको अब जेल में जाना पड़ सकता है। और फिर ये इसका ही पूरा मुद्दा उठाएंगे कि देखो हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, सरकार किस तरीके से हमारी आवाज को दबा रही है, हमें जेल में डाल दिया है। आई मीन यू नीड अ परमिशन टू गैदर क्राउड, और वो परमिशन लेने तुम झुंड के साथ नहीं जाते हो। और इस तरह के प्रोटेस्ट के साथ दिक्कत क्या है, जो कि सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट के साथ भी हुई थी। इसके अंदर कई बार जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोग हैं वो एंटर कर जाते हैं, वो टेक ओवर कर जाते हैं एक पीसफुल प्रोटेस्ट को और उसको वायलेंट बना देते हैं। और इसी के चक्कर में ये सोनम भाई हैं, ये भी जेल में गए थे बिकॉज इन्होंने शुरुआत पीसफुल प्रोटेस्ट से करी थी। बट वहां पर बहुत से ऐसे एलिमेंट आ गए थे जिन्होंने वायलेंस स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बिकॉज ये प्रोटेस्ट कर रहे थे इनको जेल में डाल दिया गया था। बिकॉज भाई इंडिया में ना पीसफुल प्रोटेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तुम फार्मर प्रोटेस्ट ले लो या फिर इनका प्रोटेस्ट ले लो, कहीं ना कहीं से सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी या फिर कश्मीर को भारत से अलग करने वाले लोग आ जाते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं एंड देन उसको एक वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ऐसे लोगों को जो पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करते हैं इनको जेल में जाना पड़ता है। इनकी कोई गलती नहीं होती, बट बिकॉज ये लोग हेड होते हैं उस प्रोटेस्ट के, पुलिस सबसे पहले किसको पकड़ती है? ही नहीं पकड़ेगी। वेल कंटिन्यू, इन्होंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, लेट्स सी। एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो। आई थिंक ये लोग इनकी फंडिंग की बात कर रहे हैं कि इनके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आई। ऑफ कोर्स लेफ्ट इकोसिस्टम से और आम आदमी पार्टी से, वो और कहाँ से आएगी? ये लोग 200 रुपए के पोस्टर की बात कर रहे हैं, पर वो मुद्दा है ही नहीं। इनके बहुत सारे एड्स चले हैं भाई पायरेटेड वेबसाइट्स पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने बाकायदा ऐड चलाए हैं, उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट लगता है। पर एक कल की आई पार्टी जिसका कोई इनकम सोर्स नहीं है, जिसकी कोई फंडिंग नहीं है, वो अपने आप को प्रमोट कर ही नहीं सकती। लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कोई भी मूवमेंट हो। आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है। ये फालतू का नैरेटिव कोई नहीं चला रहा है। तुम लोग बहुत ही ज्यादा स्केची पार्टी हो, एकदम से ऑर्गेनिकली इतने ज्यादा फॉलोवर्स किसी के भी नहीं बढ़ते। भाई तुम्हारी फंडिंग का बहुत इशू है, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? तुम लोग प्रमोशन कैसे कर पा रहे हो? तुम्हें फंड्स कौन दे रहा है? ऐसी चीजें क्लियर नहीं है। और ये लोग जो 6 जून का प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन के ऊपर है कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, इतने ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, विच आई कंप्लीटली सपोर्ट। इतने फकअप करने के बाद आई डोंट थिंक ही डिजर्व दैट सीट। बट भाई तुम्हारे मुद्दे ही बड़े गलत हैं। क्या हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करने से? कोई दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा। प्रॉब्लम डायरेक्टली ये मिनिस्टर्स तो है ही नहीं, प्रॉब्लम हमारा रॉटन एजुकेशन सिस्टम है, हमारा करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, ये प्रॉब्लम है। जब तक ये पूरा सिस्टम ग्राउंड अप से चेंज नहीं होने वाला, कोई देश में चेंज नहीं आने वाला। पहले कांग्रेस ने हमें लूटा, आज बीजेपी लूट रही है, एंड अगर कल को ये कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी हाल में पावर में आ जाते हैं, इसी सिस्टम के साथ ये लोग भी हमें लूटेंगे, लिख के देता हूं मैं। वैसे ये लोग लेफ्ट लीनिंग है और लेफ्ट गवर्नमेंट यानी कांग्रेस ने किस तरीके से इस देश को लूटा है, आई थिंक इस पर तो एक बहुत लंबी अलग से वीडियो बन सकती है। लुक्स लाइक दे इनवाइटेड देयर फैमिली मेंबर्स टू इंटरव्यू देम। आई एम येट टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर गिवन टू मच ऑफ अटेंशन व्हेन दे वर ओनली अ मीम पेज। लाइक ना ये कमेंट पढ़ो, तुम्हें इस पार्टी का सच पता चल जाएगा। व्हाट एन एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक ऑफ अ सिलेक्शन बाय CJP। सौरव दास फेसिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट in Delhi High Court for targeting a judge in
excise scam. Umar Khalid's biggest fan calls Babri demolition a BJP crime. Ashutosh Ranga, ex-AAP loyalist who defends Kejriwal's legal scam as fake, now lectures on system failure. Vijita Daya, Dhruv Rathi's chief scriptwriter and poet, same old echo chamber, new party. BJP equal recycled Aam Aadmi Party plus Rathi ecosystem, same cockroaches new bottle. I think the decent thing about Abhijit is कि normally मैं इसके ही ऐसे ट्वीट स्क्रॉल कर रहा था. मेजोरिटी जो ट्वीट्स है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, इसको एक्सपोज करने वाले, इसको हेट करने वाले. बट इसने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया है, which is good. Indian Gen Z are educated and politically mature. They won't fall in trap of these cockroaches party. Cockroach. Only Muslims and India Alliance supporters will join them. Pretty much. इनका जो पूरा सपोर्ट बेस है ये इनको आम आदमी पार्टी और लेफ्ट के इकोसिस्टम से मिल रहा है. They aren't neutral. Most of the comments जो X पे एटलीस्ट इनको मिलते हैं, मैंने इंस्टाग्राम इनका देखा नहीं है. Let's see, why not? Deported. Might be true. वही नॉर्मल सेम चीज है, बट यहाँ पर जो तर्क दे के डिसएग्रीमेंट किया जाता है, यहाँ पर वो ऐसा नहीं है. यहाँ पर मोस्टली इंस्टाग्राम पे तुम्हें हेट मिलेगा, बट ट्विटर के ऊपर तुम्हें एक्चुअल में डिसएग्रीमेंट्स मिलते हैं, बिकॉज नॉर्मली ट्विटर पे थोड़े स्मार्ट लोग होते हैं. तो इसी टॉपिक पे थोड़ा और ज्यादा रोशनी देने के लिए आदित्य कक्कर की एक वीडियो देखते हैं हम. डार्क रियलिटी ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट. मोदी प्लानिंग टू पुट हिम इन जेल. मोदी इज प्लेइंग नथिंग. इसकी जो हरकतें हैं वो उसको जेल में डाल देगी. नेपाल का पीएम कह रहा है कि उसने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया. कॉकरोच जनता पार्टी वाले ये भी मुझे एक थोड़ा सा इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है. लाइक डिस्प्यूट भी नहीं कहेंगे, बिकॉज ग्लोबली कोई भी उसको डिस्प्यूट मानता नहीं है, जो कि नेपाल क्लेम करता है थोड़ा सा पार्ट जो है इंडियन टेरिटरी का. बट जनरली इन दिस एंटायर वर्ल्ड कोई भी इसको कोई इशू मानता ही नहीं है. वो पार्ट इंडिया का ही है. ले दे के मोटी मोटी बात ये है. अब मेरे को एक आर्टिकल नहीं मिल रहा जो कि नेपाल का ही आर्टिकल था, जिसमें शुरुआत की लाइन में यही लिखा था नेपाल के नए पीएम के बारे में. तो पहले लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बोलते क्यों नहीं है, चुप चुप क्यों रहते हैं. और जब अब इन्होंने बोला तो अब इन्हें लोग और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई मुंह खोलना ही था तो कुछ भी थोड़े बक दोगे. नेपाल के लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई इस आदमी को. फकिंग अमेरिकन एसेट भाई. प्रोटेस्ट करने पे आ चुके हैं. I have decided to come back to India. एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए. क्योंकि शायद उनको किसी ने गलत फहमी दे दिया कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है. मेरे हिसाब से ना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो पढ़े लिखे और अनपढ़ के अंदर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते. आप पढ़ो या फिर ना पढ़ो, सोना आपने सड़क पे ही है. क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उससे जॉब लेके दिखाओ. चैलेंज है उल्टा. और दूसरा दैट्स द प्रॉब्लम. लाइक सिस्टम फेलियर भाई. एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ऑल्दो मेरी लीडिंग थोड़ी सी बीजेपी की साइड है, बट ये मेरा बहुत ज्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म हमेशा से रहा है बीजेपी को लेके कि उनके पास 2014-2019 में पूरी मेजोरिटी से सरकार थी, बट उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए कुछ नहीं करा. मे बी बिकॉज अगर तुम्हें ढंग की एजुकेशन दे देंगे, तुम्हें थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग सिखा देंगे, तो तुम सरकार से सवाल पूछने लोगोगे, उन्हें वोट नहीं दोगे. इट्स नॉट इन देयर इंटरेस्ट कि तुम समझदार बनो. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार डेलिबरेटली एजुकेशन सिस्टम को बेकार रखती है ताकि मीडियोकर पीपल को जन्म दिया जा सके इस सिस्टम के अंदर. बिकॉज पढ़े लिखे पीपल तुमसे एक्सीलेंस डिमांड करते हैं. वो इकोनॉमी पे सवाल उठाते हैं, वो सड़कों पे सवाल उठाते हैं कि इतना टैक्स देने के बाद इतनी बुरी सड़कें क्यों हैं. बट मेजोरिटी लोग गवार एकदम दिन की दिहाड़ी मिल जाती है, शाम को पौवा लगा लेते हैं एंड दैट्स इट. भाई उनको मतलब ही नहीं है कि इस तरह के सवालों से. दूसरी तरफ एयरटेल एक ऐसी स्कीम निकाल. इसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम. जो एनक्रोचमेंट की वाली बात है वो हमारा मुद्दा नहीं है, तो उस न्यूज को हम स्किप करेंगे. न्यूज है आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के ऊपर. जिसको पूरा मैटर नहीं पता थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी बन गई थी जो कि एक सोशल मीडिया मीम समझ लो, और उस मीम पेज को इतने ज्यादा लोगों ने फॉलो कर दिया कि अभी वो देश के यूथ की आवाज बन चुकी है. लोगों ने बोला था कि ये एक ट्रेंड है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हमारा भी आता. हमने बोला था भाई एक ट्रेंड है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और ऑलमोस्ट इनका सोशल मीडिया डाउन जा भी रहा था. तो फिर इनके एडमिन ने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, हमारे पास इतने सारे फॉलोवर्स आ चुके हैं, रेजिग्नेशन मांगते हैं एजुकेशन मिनिस्टर का. इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म डाला जिसको लाखों लोगों ने भरा, जिसका फर्क क्या पड़ेगा नहीं है. बस एक सोशल मीडिया गिमिक काइंड ऑफ चीज चल रही थी, उसी वजह से इनको हेट भी बहुत मिल रहा था. तो अभी इन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, 6 तारीख को आते हैं इंडिया के अंदर और मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर में. मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा. आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए, हम सब मिलकर वहीं धर लिए जाओगे भाई साहब. तुम इस तरीके से बिना परमिशन के क्राउड को, वो भी एयरपोर्ट जैसी जगह पे कैसे बुला सकते हो. ये है यूथ की आवाज. ये बनाएंगे पार्टी, ये इलेक्शन लड़ेंगे. तुम्हें लगता है इन्हें एक भी सीट मिल जाएगी इस तरीके से? पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे. एंड ये चीज तुम्हें सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, स्ट्रक्चरली ये उतनी ही ज्यादा वर्स्ट है. सबसे पहले ये समझते हैं प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, उसके बाद ये समझेंगे कि प्रोटेस्ट में भी क्या गलत है. देखो अगर तुम लोग इस धरती के ऊपर आंख खोल के रहते तो तुम्हें पता होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना बुरा है. अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपने आप के अंदर एग्जाम होता तो मैं उसको चेक करने बैठता तो 80 में से सिर्फ 2 नंबर देता. ज्यादा है, ये भी पेपर फाड़ देता. अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम का ना जो कोर है वो बहुत घटिया है. हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा फुद्दू है, और वो फुद्दू चीज को पढ़ के आपका सिर्फ दिमाग ही बढ़ता है. हीरा मोती 2 बैलों की कहानियां याद करके कहां जाओगे. चौथी क्लास ऐसी बहुत सारी चीजें थी. मैंने अपने स्कूल टाइम में इवन एट
12वीं तक भी जो कुछ पढ़ा है लाइक लिटरली मुझे कुछ याद नहीं है इस वक्त, बिकॉज वो मेरे लाइफ में कुछ इफेक्ट डालता ही नहीं, मुझे उसका यूज ही नहीं है। इट्स जस्ट सो बैड। आज का बच्चा पढ़ रहा है कि हीरा ने मोती के कान में आई लव यू बोल दिया और दीवार तोड़ के बाहर भाग गया, और ये कहानी पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे, बताओ कौन सी दीवार तोड़ के भागा था। पूरा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ऐसे डिजाइन है कि बच्चे को प्रिपेयर किया जाए कि याद कैसे करते हैं, उसके बाद जब वो प्रिपेयर हो जाएगा कि याद कैसे करते हैं तो जिस भी जॉब के अंदर जाएगा उसका काम याद कर लेगा। बट स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे डिसाइड होना चाहिए था कि याद कैसे करते हैं के टाइम पे भी वो चीजें याद करवाई जाए जो एक्चुअल में काम आ रही हैं। याद कैसे करते हैं, मुझे लगता है स्कूल्स में बचपन से ही एक क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए अगर इस देश को कहीं पर जाना है, कि भाई सोचे कैसे, क्या सोचना है, किस तरीके से अपनी थिंकिंग को बेटर बनाए। नॉट श्योर कभी ऐसा होगा। बच्चे ने कबीर के दोहे के प्रसंग सरलाद कर रखे, किसी काम के नहीं है उनकी लाइफ में। बताओ 3rd क्लास के बच्चे को बोल रहे हैं अपने अंदर मन को झांक के देखो। 26 साल के लोगों को अंदर मन का मतलब नहीं पता है। बच्चा याद करके लिख के आता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्क्स मिल जाए। स्ट्रक्चर नहीं है पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा। और यूपीएससी के एग्जाम में तो लेजिट कुछ भी पूछते थे, फालतू सवाल होते हैं। याद हम पहले फेसबुक के ऊपर उन सवालों की बहुत ज्यादा हवा बनाते होते थे, कहते थे कि भैया एक इंटरव्यू हो रहा था, उसके अंदर इंटरव्यूअर ने बोला आप लोग ने इस खिड़की के ऊपर खड़े हो जाओ। आदमी जाता है खिड़की के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहते हैं आप कूद जाओ, तो कूद जाओ सुन के जो भी लोग बाहर कूद जाते हैं उनको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन तो डेयरिंग के लिए था, तो वो मर जाते हैं। और जो भी लोग खिड़की से अंदर की साइड कूद जाते हैं वो जीत जाते हैं, कहते हैं भैया ये तो एक आईक्यू क्वेश्चन था। ऐसी चीज ये क्वेश्चन बस्सी की यूपीएससी वाली वीडियो में पूछा था ना। यूपीएससी का हाल तो बहुत ही बुरा है। अभी मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी, अगर तुम्हें देखनी हो। इसमें कुछ बहुत फनी मीम देखे थे हमने। इनका ये होता है ना कि क्वेश्चन भाई ऐसे अंडर द सन आ जाएगा, अंडर द मून आएगा। इस बार अंडर द अनदर गैलेक्सी ही पूछ लिया उन्होंने, कुछ अंडर द यूनिवर्स ही पूछ लिया सब कुछ, कि सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें, एब्सोल्यूट नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके तुम पास हो सकते हो। क्योंकि हम लोग हवा बनाते थे कि भैया क्या ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या ही लोग प्रिपेयर किए जा रहे हैं, और जिस एग्जाम किस चीज के लिए कर रहे हो तुम? पूछोगे उनसे काम क्या आते हैं। बट फिर भी जनता की लड़ाई है ही नहीं। जनता यहाँ तक अभी तक पहुंची नहीं है। कह रहे हैं आप जो गंदे से गंदा पढ़ा रहे हो हम पढ़ लेंगे, जो हमने पढ़ लिया है हमको लिखने के लिए पेपर तो दे दो, एग्जाम तो करवा लोगे ना। एग्जाम तो हो जाएगा ना, ये तो बेसिक सा होता है। 2024 के अंदर नीट का एग्जाम लीक हुआ था, इन्होंने प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ली और बोला कि ये दोबारा नहीं हो। अभी 2026 में नीट का हुआ, यूपीएससी की बसर तुम्हें पता ही है। सीयूटी का भी जो पेपर है उसके सेंटर में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कई बच्चों के पेपर्स को पोस्टपोन करना पड़ गया उसी चक्कर में। और इससे पहले भी एक और पेपर लीक हुआ है अभी हाल ही के टाइम में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा होगा, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए हम लोग सिस्टम एंड प्रोसेस बना रहे हैं। इस साल 2026 के अंदर एग्जाम के साथ साथ सिस्टम एंड प्रोसेस तीनों लीक हो गए। और एनडीए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसको मैनेज करती है वो सेकंड वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। पहले पे अभी भी एफएसएसआई आती है। आपको सिर्फ पैसे लेके एग्जाम करवाने हैं, उसके बाद भी बच्चा पूरा साल पढ़ता है, उसके बाद उनको कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर तुम्हें रिसेंट इंसिडेंट्स याद है तो नीट का एग्जाम लीक हुआ था अभी। नीट के एग्जाम का तमाशा चल ही रहा था, उसके बाद सीबीएसई का तमाशा शुरू हो गया। हाँ, सीबीएसई का भी एक ऐसा हुआ, कॉपी किसी के चेक कर रहे हैं, नंबर किसी को दे रहे हैं। वाई तुम लोग सिस्टम नहीं बना पाते हो, क्यों बनाते हो? एक नया सिस्टम ले आए जिसके अंदर ऑन स्क्रीन मार्किंग की जाती थी और उसके अंदर किसी का पेपर चेक करके किसी को दे रहे हैं, किसी का पेपर ही चेक नहीं कर रहे हैं। बच्चे परेशान हो रखे कि भैया हमारा पेपर जो लिख के आए थे वो चेक कर लो यार, ले लिया है तो। कभी पेपर नहीं लिया जा रहा है, कभी लिया जा रहा है तो दिया नहीं जा रहा है, कभी दे दिया जा रहा है तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने तीनों लेवल पार कर लिए तो जॉब की वैकेंसी देने मोदी जी आएंगे, चाय खोल लेना। और ये दोनों चीजें चल ही रही थी सेम मंथ। 25 मई को एसएससी का एग्जाम भी कैंसिल हो गया यूपी का। ओह, एसएससी का भी कैंसिल हुआ। डैम, आई मीन एट दिस पॉइंट एजुकेशन मिनिस्टर को भाई रिजाइन छोड़ो, इसको जेल में डालना चाहिए इसका। और उसके सिर्फ 5 दिनों बाद सीयूईटी का एग्जाम भी कैंसिल हो गया। देखो जब कभी इतने ज्यादा फकअप्स होते हैं ना तो जो मिनिस्ट्री मैनेज कर रहा होता है ना वो आदमी रिजाइन कर देता है। बाद में आगे कहता है यार मेरे से संभल नहीं पा रही है, मैंने इतने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कल को कोई और आएगा वो संभाल लेगा, मैं क्रेडिबल नहीं हूँ। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी लेना। तो क्या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली? उन्होंने अभी भी लिया। उन्होंने बोला कि यार मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ पर मैं जाता कहीं नहीं। वो बोलते हैं हाँ हो गई गलती, मैं मानता हूँ पर रिजाइन थोड़ी कर दूंगा। और ये बीजेपी के पुट्ठा पड़ने वाले। तुम लोग समझो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान और ये बीजेपी की एक बहुत कोर मेंबर है। बिहार इलेक्शन को जितवाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ था। इलेक्शन कैंपेन्स को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। तो इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे होने के बाद बीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत बहुत है। तो उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटाना, अपनी खुद की कोर टीम को कमजोर करना होगा फर्दर इलेक्शंस के लिए। तो इसलिए उनके ऊपर हाथ रख नहीं पा रहे हैं, ये उनको दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक डेमोक्रेसी। तुम्हें पूरे ऐसे संगठन बनाने पड़ते हैं, कोई कहीं से वोट लाएगा, कोई कहीं से लाएगा, और फिर अगर वो लोग कुछ ऐसी वैसी हरकत कर रहे हैं जिससे तुम्हारी भी इमेज बिगड़ेगी बिकॉज ये तुम्हारे मिनिस्टर हैं, तो फकअप्स ये कर रहे हैं पर इमेज बीजेपी की बिगड़ रही है। अब तुम ऐसे मामले में इनको हटा भी नहीं सकते बिकॉज तुम्हें इनकी जरूरत है, वरना इलेक्शन हार जाओगे। भाई इंडिया जैसे देश के लिए डेमोक्रेसी एक सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। वी नीड समथिंग एल्स। और मैं डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहा। हटा नहीं पा रहे कि भैया एजुकेशन मिनिस्ट्री की पोस्ट ले ली, कल को नाराज ना हो जाए, हमारे लिए काम करना बंद ना कर दे। और कोइंसिडेंटली हो क्या रहा है, और से हो ज्यादा एग्जाम कैंसिल होते जा रहे हैं, लोग इनके खिलाफ भड़कते जा रहे हैं, जिससे हेट अभी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं आ रहा, हेट अभी बीजेपी पे आ रहा है। यार इतनी डिक्टेटरशिप है, सुन लो हमारे ही नेता हमें ही नहीं चाहिए तो मान लो यार थोड़ा सा। और जब तक ये मूवमेंट्स ऑनलाइन चल रही होती है आप लोग उसको दबा भी सकते हैं, पर जब ये फिजिकल लेवल पे चलनी शुरू हो जाती है तब ऑनलाइन कवरेज भी 3 गुना हो जाती है और फिजिकली भी इंपैक्ट आता है। और यही चीज
चीज कोकरोच जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है और 6 तारीख का उन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है जंतर मंतर के अंदर, और यही सबसे बड़ी गलती है। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए, हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इन्होंने बोला कि यार मैं 6 तारीख को इंडिया के अंदर आ रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप इंडिया में आ रहे हो, पकड़े जा सकते हो, फिर भी ठीक है, आ रहे हो, डेयरिंग है, वेरी गुड। बट आप इंडिया के अंदर आ रहे हो और आपने सबको बोला कि यार एक काम करो, मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ जाना सुबह। आपने टाइम नहीं बताया, समझ आता है, पर अगर आपने एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ लगा दी तो पुलिस आपको अंदर कर सकती है। आपने वीडियो के अंदर अनाउंस किया मैं सुबह आ रहा हूँ, अगर लोग आपको वहाँ पे लेने आ गए, लोग आपको उठाने आ गए, लोग आपसे मिलने आ गए, तो वहाँ पे आपके खिलाफ कोई ना कोई केस हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ लगाने की परमिशन आपको लेनी होगी और वो आप ऐसे नहीं लगवा सकते। उसके बाद आपने बोला कि हम सारे के सारे लोग एयरपोर्ट पे मिलेंगे और वहां से एक पुलिस स्टेशन जाएंगे परमिशन लेने की, हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। जनाब, आपको परमिशन लेके आना चाहिए था। अगर आप लोग पुलिस स्टेशन लेके जाओगे तो वो अंदर रख लेंगे आधों को। तो जो भीड़ आप पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हो, टेक्निकली आप उसी की परमिशन लेने जा रहे हो ना, कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है या फिर नहीं। तो भीड़ इकट्ठी हो सकती है या फिर नहीं, उसकी परमिशन। भाई कैसे यूथ को कैसे नहीं समझ आ रहा, ये लोग तुम्हारी आवाज नहीं है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। भीड़ लेके कौन जाता है? ये तो वही बात हो गई ना, आपने अपने घर वालों को पूछा कि मम्मी मैं आईफोन ले लूं, और ये चीज आईफोन से फोन करके पूछ रहे हो। और ये चीज मैं इसलिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि यार मैं कोकरोच जनता पार्टी के इनिशिएटिव को छोटा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इनका इंपैक्ट कम हो जाए, मैं चाहता हूं ये लोग समझे। जो उनका फाउंडर भी है वो भी 30 साल का ही है, वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हम भी सारे के सारे एजेंसीज मिलकर इकट्ठे होंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कोई भी एक्चुअल वैल्यूएबल साउंड होगी मैं पुश करूंगा, कोई भी ऐसी बात होगी जो रखी जानी चाहिए, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे हमारे कितने भी चैनल्स हो, हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। बट द थिंग इज, अगर आप लोग जेन्युइनली इसको एक वॉइस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो स्ट्रक्चर से चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि किसी भी गली में जाके चिल्ला दिया और आप आवाज बन गए। आवाज करने और आवाज बनने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सिस्टम एंड प्रोसेस से चलोगे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी। हमारे देश के अंदर जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, कोई ना कोई छोटे मोटे दंगे हो जाते हैं और पूरे प्रोटेस्ट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अभी पीछे पोल्यूशन से रिलेटेड प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें 2-3 लड़कियां आ गई, हिडमा मर रहे, पूरा भाई ये नक्सलवादी कोई भी प्रोटेस्ट इंडिया में होता है, कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट, यही तो दिक्कत है इंडिया की भाई। कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट होता है अच्छे कॉज के लिए भी होता है, कहीं ना कहीं से ये नक्सलवादी, ये आतंकवादी, इस्लामिस्ट, ये आ जाएंगे, प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लेंगे, वायलेंस क्रिएट कर देंगे, एंड फिर उस प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब हिडमा एक नक्सलवादी था, इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जिसने कम से कम 26 से ज्यादा आर्म्ड अटैक करे हैं पिछले 20 सालों में। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसने बेर मिनिमम 250 से ज्यादा भारत के जवानों की जान ली है। और ये लोग इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिडमा वापस आएगा। कोई ऐसे प्रोटेस्ट करता है ना, मेरे दिमाग में सीधा ये आता है, देखते ही गोली मार दो इन सालों को। नो मैटर ये कितने हैं, ये पूरा झुंड लेके आ जाए, ये पूरे गाँव को इकट्ठा करके आ जाए, जस्ट ओपन फायर। दैट्स द ओनली वे टू फाइट दीज टेररिस्ट। एयर पोल्यूशन का जो प्रोटेस्ट था वो नक्सलवाद के अगेंस्ट हो गया। फिर उससे क्या होता है, जो आपकी आवाज होती है वो दब जाती है। आप बोलो कि यार वो पार्टी ने घुसा दिया था, वो सरकार का हाथ था, वो पुलिस का हाथ था, कुछ भी बोलो। आप जब लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग जो भी वॉइसेस रेज करने वाले हो, जो भी स्ट्रक्चर बनाने वाले हो, वो आपके कंट्रोल के अंडर रहे, जिससे जो आपका एजेंडा है वो पूरा हो सके। नहीं तो पुलिस को सिर्फ एक रीजन चाहिए बीच में घुस के 4-4 डंडे बजाने का, और जब एक को डंडा पड़ता है तो फिर सारे भागते हैं। आई जनरली वोट, अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो समझदारी से किया जाए, कोशिश करेंगे हम भी वहां पे आए अगर आ सके तो। मैं पहले एक बार चेक कर लूंगा कि डंडे वंडे तो नहीं पड़ रहे, तो मेरा तो मास्क उतार के मारेंगे लोग। बाकी नेक्स्ट, ये खुद बीजेपी का चमचा है, नॉट रियली लाइक मैं इसकी वीडियो देखते रहता हूँ, ये बीजेपी को काफी रोस्ट होता है अपनी वीडियोस में। लाइक रोस्टिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि एट अ पॉइंट मुझे को लगा कि भाई ये भी अनदर ध्रुवाठी टाइप का इसने चैनल खोल दिया है, ये भी बिल्कुल एकदम लेफ्ट मीडिया की तरफ है। सो मैंने इसका चैनल भी देखना बंद कर दिया था, बिकॉज हर दूसरी वीडियो जस्ट बीजेपी के अगेंस्ट थी। बट नाउ जब से इसने दोबारा से कॉकरोच जनता पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू किया है, नॉट बिकॉज मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मुझे लिटरली इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग अब आए हैं, कुछ टाइम में चले जाएंगे, बट पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम की तरह ये उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोच समझ के कि क्या चल रहा है तुम्हें अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा है, विच इज एडमिरेबल। सो यही थी भाइयों आज की वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।